हाँ तो अभी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है या जो अभी सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन चल रहा है वो ये चल रहा है कि अब क्या करें। अब 10th पास कर चुके हैं, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो आज ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो अभी जस्ट अभी 10th का एग्जाम लिखे हैं और अभी अपने करियर ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो आज सारे ऐसे बच्चों के लिए मैं आप लोगों के लिए समझाने के लिए कि आप आगे चल के क्या कर सकते हैं, कौन सा स्ट्रीम ले सकते हैं, ये फुल वीडियो आपके लिए है। वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों में शेयर करना ताकि उनका कंफ्यूजन भी दूर हो सके। आइए आज के मुद्दे पे हम लोग बढ़ते हैं कि सबसे पहला मुद्दा यही है कि हम लोग आज 10th का एग्जाम लिख चुके हैं, 10th का एग्जाम फाइनल हो चुका है। अब हमारे दिमागों में ये चल रहा है कि अब हम लोग को क्या करना है। तो आपके लिए मैं कुछ पॉइंट्स लिख कर लाया हूँ कि अब हमारे जीवन में आगे हमको क्या बढ़ना चाहिए, किस तरीके से बढ़ना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता अच्छे तरीके से पता है कि हमारे पास 3-4 तरीके का स्ट्रीम है अभी के समय में कि या तो हम लोग साइंस लेते हैं, या तो हम लोग आर्ट्स लेते हैं, या तो हम लोग कॉमर्स लेते हैं। अभी जो सिस्टम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग यही 3 चीज है। अब हम लोगों को इसी चीज में डिसाइड करना है कि मुझे साइंस लेना है, कि मुझे आर्ट्स लेना है, कि मुझे कॉमर्स लेना है। अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले मेरे एक बच्चे ने फोन किया कि सर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, मैं क्या करूं, मैं किस तरीके से आगे बढ़ूं, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रीम लूं। बच्ची कंफ्यूज थी कि मैं करूं तो करूं क्या, आगे कैसे, किस तरीके से। तो उसी में मुझे, जब मैं पिछले स्कूल में पढ़ाया करता था तो वहां जो 10th क्लास के बच्चे थे उन लोगों को भी मैं समझाया करता था। आज वही चीज है, खासकर ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो फिलहाल अभी जस्ट निकले हैं, अब उनको समझ में आना चाहिए कि हाँ मुझे क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्ट्रीम हमारे दिमाग में आता है वो होता है साइंस। सबसे पहला जो स्ट्रीम है, आप देखो चारों पांचों स्ट्रीम यहां मैंने लिखा हुआ है। अब लेकिन अगर ऐसे लिख के देखा जाए, लिख के, तो जो सबसे पहला मेरे दिमाग में आता है वो होता है पीसीएम, पहला स्ट्रीम। दूसरा होता है पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ठीक है, एक होता है आर्ट्स जिसको हम लोग ह्यूमैनिटीज का नाम देते हैं। ठीक है, और एक होता है कॉमर्स, एक होता है हमारे पास कॉमर्स। कॉमर्स, अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग को इस पे किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। और सबसे पहले इन चीजों पे आगे बढ़ने से पहले अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं कि आप लोग अभी क्या मिस्टेक करने वाले हैं। देखो मैं लिख कर लाया हूं ताकि मैं किसी भी पॉइंट पे भूलूं ना कि मुझे क्या आप लोगों को बताना है और क्या आप लोगों को जानना है और उस चीज से क्या सीखना है। देखिए सबसे पहले तो आपके पास यही प्रेशर आएगा, सबसे पहला ये प्रेशर आएगा कि बेटा साइंस लो। क्योंकि हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं वो हम लोग बहुत ज्यादा मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। अपर क्लास वाले और लोअर क्लास वालों में ये दिक्कत नहीं है, अरे कुछ भी पढ़ो। कुछ के पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बेटा तुम जिसमें खुश हो पढ़ो, बस तुम पढ़ो, नहीं पढ़ना वो भी बोल दो। लेकिन हमारे जैसे लोग, जो हमारे आसपास के लोग हैं, उसमें साइंस पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। तो सबसे पहला काम साइंस वाला कि क्या हम लोग को करना चाहिए। हम लोग धीरे धीरे करके ये 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम लोग एक एक सब्जेक्ट पे डिटेल से बात करेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। दूसरा क्या होता है कि अभी तो अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो अभी प्री बोर्ड के मार्क्स पे आपका एडमिशन तो हो सकता है, लेकिन जब आपका रिजल्ट आ जाए तो मार्क्स बेसिस पे कभी भी आप किसी भी तरीके से स्ट्रीम को नहीं चुनेंगे। क्या मार्क्स में कि मेरा 99% आ गया है मैं साइंस लूंगा, मेरा 98% आया है मैं साइंस लूंगा, मेरा 70% आ गया तो मैं आर्ट्स लूंगा, ऐसा नहीं करना है। मार्क्स बेसिस पे आपको स्ट्रीम नहीं चुनना है। दूसरा है कि आप करियर जो आगे चल के आने वाला है, करियर आपका, उस करियर पे आपको फोकस करना है कि मुझे उस करियर के बेसिस पे कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। या आप करियर के ऊपर में अगर आप फोकस नहीं है कि हाँ मुझे अब क्या करना चाहिए, कंफ्यूजन है कि मैं ये करूंगा कि ये करूंगा कि ये करूंगा। जैसे मैं छोटा था तो मैं कभी आर्मी में जाना चाहता था, कभी कुछ और इंजीनियर बनना चाहता था, कभी डॉक्टर बनना चाहता था। तो इस तरीके के कंफ्यूजन से आपको दूर रहना है। दूसरा, किसी के बहकावे में आकर आपको अपना स्ट्रीम चुनना नहीं है, ये है आपका मिस्टेक। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इन सारी बातों पे, फिर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखो बेटा, सोशल प्रेशर तो आपको मैंने बताया कि आपके पास एक दबाव आएगा कि आप ये सब्जेक्ट लो, ये सब्जेक्ट लो, ये सब्जेक्ट लो, मत लेना जब तक कि आपका अंदर से इच्छा ना करे। ठीक है, जब तक आपको अंदर से इच्छा ना करे आप उस सब्जेक्ट को चुनिएगा नहीं, आप उस स्ट्रीम को मत लीजिएगा। आपको स्ट्रीम बहुत ही सोच समझ कर लेना। यू हैव 1 मंथ, अभी आपको आने में टाइम है, आप अच्छे से समझिए और उसके बाद अपना एडमिशन लीजिएगा। दूसरा है
जो भी मार्क्स आ गया, ये नहीं कि मेरा, जैसा भी आपको मैंने बताया कि मार्क्स बेसिस पे आपको स्ट्रीम नहीं चुनना है। दूसरा क्या करना है, सबसे पहले जो खासकर लड़कियों में ये जो सबसे ज्यादा आता है, ठीक है, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ ये कि मेरी फ्रेंड वो कर रही है तो मैं भी वही करूंगी। और कुछ दोस्त जो हमारे होते हैं वो भी कहते हैं यार मेरा दोस्त वहां चला जाएगा ना तो मैं भी वही ले लेता हूँ, मेरा दोस्त साइंस ले रहा है हम भी ले लेंगे, मेरा दोस्त ये ले रहा है हम भी ले लेंगे। नहीं, दोस्तों को देखकर और खासकर रिश्तेदारों की बात को सुनकर आपको अपना करियर ऑप्शन नहीं चुनना है। आपको अपना करियर ऑप्शन चुनना है आपके इंटरेस्ट के अनुसार। आप किस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, क्या पढ़ने में इंटरेस्ट लगता है, आपको करियर ऑप्शन वो चुनना है, आपको उसमें आगे बढ़ना है। आपको मैथ क्लास 10th में आप थे, आपसे मैथ बनता नहीं था सही तरीके से, समझ में आता था लेकिन ऊपर ऊपर पार हो जाता था, और अभी आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं मैथ लूं तो कहां से बनेगा बेटा। 11th-12 में मैथ और बहुत, जो आप 10th में पढ़ कर आए हैं वो कुछ नहीं पढ़ कर आए हैं, यहां से सारा का सारा चीज चेंज हो जाएगा। तो ये सोचकर आपको अपना दोस्त या अपने रिलेटिव्स को देखकर आपको सब्जेक्ट चूज नहीं करना है। तो सर अब यहां से आप मुझे बताइए कि क्या कर सकते हैं हम लोग। तो ये तो आप समझ चुके, यहां से आप दो चीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहां से आप दो चीज कर सकते हैं कि आप अपने सब्जेक्ट को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। दो कैटेगरी में कैसे बांट सकते हैं कि जो स्टूडेंट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। स्टूडेंट वो दो तरीके के होते हैं बेटा। पहला कौन सा स्टूडेंट है कि उसको इंटरेस्ट, ठीक है। दूसरा है गोल। कभी कभी क्या होता है ना, देखो ये याद रखो, अगर आपको इंटरेस्ट पता है कि यार मुझे मैथ बनाने में बहुत मजा आता था, मुझे केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आता था, मुझे फिजिक्स मजा आता था, मुझे कहानियां सुनने में मजा आता था, यानी मैं अगर कोई अकबर बरीबल का कहानी चल रहा तो मैं लगा कि हाँ, ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो लगा कि यार तो सामने दिख रहा है। अगर आपको इस तरीके का अगर इंटरेस्ट होता है तो आप इंटरेस्ट बेसिस पे। दूसरा क्या फिक्स्ड है कि भाई मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे सिविल सर्विस में जाना है, मुझे मास मीडिया में जाना है, मुझे कुछ और चीजें करनी है जिसमें फिक्स्ड है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सबसे पहले आप किस कैटेगरी में आते हैं, पहले आप उसको वेरीफाई कीजिए कि आप किस कैटेगरी में हैं। आप कौन से कैटेगरी में हैं, आप इस वाले कैटेगरी में हैं या आप इस वाले कैटेगरी में हैं। आपको गोल निर्धारित करना है, क्या इंटरेस्ट देखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये दोनों क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं कि आपका गोल कुछ और है, आपको इंटरेस्ट किसी और चीज में है। तो सबसे पहले आपको अपने इन दोनों चीजों को समझना होगा कि मेरा इंटरेस्ट कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में है और मुझे किस फील्ड में जाना है, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा, अब आता है स्ट्रीम चुनने की बारी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, हमको जहां तक पता है कि आपको समझ में आ गया कि क्या करना है। दूसरा आता है, मैं सारा कुछ यहां लिखता भी जाऊंगा, देखते जाइएगा। अब आता है हमारे पास जो सबसे डिमांडिंग है, मतलब देखो आपको शायद पता होगा एक चीज कि अभी जो आपने एग्जाम लिखा है 10th वाले बच्चे, वो कम से कम 25 लाख लोगों ने 10th का एग्जाम लिखा है। मेरे पास एग्जैक्ट डाटा था लेकिन मैं भूल चुका हूं। 25 लाख समथिंग लोगों ने टोटल 10th का एग्जाम लिखा है, 25 लाख समथिंग लोगों ने। और अभी जो 10th वाले एग्जाम लिखेंगे वो 26 लाख समथिंग है, यानी 24 लाख समथिंग लोगों ने एग्जाम लिखा है, मतलब समझ लो 25 लाख के लगभग में। अब 25 लाख में देखना बेटा, 16 से 17 लाख लोग, मतलब मान लो 17 लाख लोग, 17 से 18 लाख लोग साइंस लेने वाले हैं। ये फिक्स्ड है, लेंगे ही लेंगे, एकदम गारंटी। अगर साइंस नहीं लेंगे तो हर साल जो नीट में बच्चे बैठते हैं, जो आईआईटी में बच्चे बैठते हैं, उनकी संख्या 15 लाख 16 लाख होता है। तो वो कहां से आते हैं, वो तो यहीं से आते हैं ना। तो सबसे पहला जो हमारे पास स्ट्रीम है वो स्ट्रीम है कौन सा, कि सर सबसे पहला जो स्ट्रीम है वो है साइंस का। तो सबसे पहले आप इस पे बात कीजिए। ये आधा घंटे का वीडियो आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से देखना और समझना कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। अदरवाइज आप आगे चल के बहुत ज्यादा पछताएंगे अगर इन चीजों को ध्यान से अगर आप नहीं देखते हैं तो, ठीक है। तो साइंस में 3 तरीके का कैटेगरी होता है बेटा। सबसे पहला कैटेगरी होता है वैसे बच्चे जिनको पीसीएम लेना है, वैसे बच्चे जिनको पीसीबी लेना है,
और वैसे बच्चे जिनको पीसीएम भी लेना है। ये 3 कैटेगरी का साइंस होता है, ये 3 कैटेगरी का साइंस होता है। मेन तो यही है। मैं साथ साथ आपको इनके करियर ऑप्शन के बारे में भी समझाता चलूंगा। अभी केवल मैं इन मेन टॉपिक्स पे फोकस कर रहा हूं ताकि आपको स्ट्रीम चुनने में दिक्कत ना हो। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि आपको किस चीज के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए। जिस चीज का कमेंट ज्यादा होगा मैं उस पे डेडिकेटेड वीडियो आप लोग को बनाकर दे दूंगा। आओ समझते हैं। देखो जैसे पीसीएम है तो जिसको एकदम फिक्स्ड है, पीसीएम वाले जिसको फिक्स्ड है कि मुझे इंजीनियर बनना है, उसको कुछ नहीं, मुझे इंजीनियर बनना है। मैं आपको मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, मैं यहां लिख कर भी लाया हूं, मेरे मोबाइल में है। एक सेकंड रुक जाओ। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या क्या है, ठीक है। जैसे पीसीएम आप नाम से सुन रहे हैं कि इसमें 4 सब्जेक्ट जो होता है वो होता है मेन सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट फिक्स है, आपको ये लेने ही लेने। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपको लेना ही लेना है, इंग्लिश लेना ही लेना है। ये 4 हो गया। और 5वां 6ठा सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप इकोनॉमिक्स लेते हैं, आप फिजिकल एजुकेशन लेते हैं, आप बायोलॉजी लेते हैं, आईटी लेते हैं, लैंग्वेज पेपर लेते हैं, क्या लेते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। पीसीएम में, पीसीबी में भी सेम चीज है, बस जहां मैथ था वहां बायो हो गया, बायो की जगह पे आप एक्सेप्शनल मैथ ले लेते हैं। और थर्ड ऑप्शन है हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। इसमें हम लोग फिजिक्स भी लेते हैं, केमिस्ट्री भी लेते हैं, ये तो लेना ही लेना है, साथ ही साथ हम लोग मैथ और बायोलॉजी लेते हैं। अब सर यहां से क्या दिक्कत होता है, सुनिए। ये वही बच्चे लेना बेटा, ये वही बच्चे लेना जो अपने आप में लगता है कि हाँ मैं पढ़ लूंगा, क्योंकि आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत। हाँ, हम लोग के समय पे इतना ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था, अगर इतना ऑनलाइन अवेलेबल होता तो शायद मैं ये सब्जेक्ट चुना होता। मुझे आज बहुत अंदर से लगता है कि मुझे बायोलॉजी में बहुत कम नॉलेज है, बहुत कम नॉलेज है। फिजिक्स, केमिस्ट्री में चलो थोड़ा बहुत तो है भी, लेकिन बायोलॉजी में बहुत कम नॉलेज है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा कि इसमें आप पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। इसमें आप सबसे तो बेसिक जो है कि आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकते हैं। अब ये अलग बात है कि इंजीनियरिंग में कौन कौन सा इंजीनियरिंग, ये अलग चीज है, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसमें आप डॉक्टरी कर सकते हैं, पीसीएम में आप डिफेंस में भी जा सकते हैं, ठीक है। आप पीसीएम करके आप एनडीए का एग्जाम निकाल के आप डिफेंस में भी जा सकते हैं। ये तो पूरा का पूरा बायोलॉजी पे डिपेंड है। आपको पता है कि डॉक्टरी लाइन में जाने के लिए नॉर्मली जो डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं वो बायोलॉजी लेना चाहते हैं। और जो दोनों कह रहे कुछ तो हो जाए भाई, चलो हम केमिस्ट्री ले, चलो हम मैथ भी ले लेते हैं, चलो हम बायो भी ले लेते हैं, अगर हम थोड़ा बहुत पढ़ने में ध्यान दे दें तो नीट के एग्जाम में भी बैठ जाएंगे और आईआईटी के भी एग्जाम में बैठ जाएंगे, और मेरे पास करियर ऑप्शन दोनों रहेगा, जिसमें मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा उसको लेकर आगे बढ़ जाऊंगा। बात समझ में आया? तो ये सब्जेक्ट्स होते हैं। आपको डिपेंड करना है कि आप पहले, सबसे पहले आप गोल डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है, उसके बाद इन सब चीजों पे बढ़िए आगे। अगर गोल डिसाइड नहीं है, इंटरेस्ट डिसाइड नहीं है तो बहुत दिक्कत है। सबसे पहले उसको देखो कि तुमको क्या पसंद है, ठीक है। देखो अब हम इस पे करियर की बात करते हैं। मेरे पास देखो हम सब लेकर आए। अगर आप पीसीएम लेते हैं तो इससे आप क्या क्या कर सकते हैं। आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप आर्किटेक्चर बन सकते हैं। आर्किटेक्चर मतलब जो डिजाइन किया जाता है कि घर कहाँ से बनेगा, बिल्डिंग्स कहाँ से बनेंगे, जो अलग अलग तरीके का गाड़ियों का डिजाइन करता है, वो सब आर्किटेक्चर करते हैं कि आप किस तरीके की चीजों को आप इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरा है कि आप बीएससी, जैसे आप 12th कर लिए, आपको इन सब चीज में नहीं जाना तो आप बीएससी करेंगे। बीएससी मतलब बैचलर ऑफ साइंस कहते हैं। बैचलर ऑफ साइंस कहने का क्या मतलब है कि आप ग्रेजुएशन करते हैं या तो मैथ से, या तो साइंस से, सॉरी केमिस्ट्री से, या तो फिजिक्स से, इस तरीके से आप करते हैं। दूसरा है कि आप बीसीए कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस आप मतलब आप आगे चल के कर सकते हैं। दूसरा एनडीए जो मैंने आपको बताया, इसमें आप एविएशन पायलट भी बन सकते हैं साइंस पढ़कर, पीसीएम लेकर, ठीक है। करियर ऑप्शन की बात तो मैंने आपको बताया। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो लास्ट में टीचर मेरे जैसा तो बन ही जाएंगे। मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ था, इंजीनियर बनने का ख्वाब देखा था, फोर्स में जाने का ख्वाब था, तो हाइट बढ़ी नहीं, फोर्स में नहीं जा सका, और किसी कारणवश मैं आपको बता दूं कि जेई मेन हुआ करता था एक समय, मतलब अभी भी मेरा उसमें अपने कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से मैंने जेई मेन निकाला हुआ है। किसी कारण से, पता नहीं उस समय का क्या सिचुएशन था, उसके कारण से मेरा एडमिशन नहीं हुआ। खैर बात की बात है।
तो आप यहां से देख सकते हैं कि आप क्या क्या इन चीजों में बन सकते हैं। आप इसमें सर इंजीनियर बन सकते हैं, आर्किटेक्चर बन सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, आगे चल के कंप्यूटर साइंस ऑपरेटर बन सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा भाई सब करना, और साथ ही साथ सोशल मीडिया का यूज बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा करते रहना। अंत में सारा कुछ घुमा उमा के पैसा जाता है, उस पर भी बात करेंगे। दूसरा है पीसीबी। इसमें आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो डॉक्टर है भाई, एमबीबीएस करो। फिर है बीडीएस है, और भी बहुत सारा, इसमें मुझे बहुत बायोलॉजी में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। फिर तो आप सबसे देखिए, दो चीज तो सब में है। दो चीज क्या है, इसमें आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, डॉक्टरी कर सकते हैं, साथ ही साथ बीएससी कर सकते हैं, फिर से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से कर सकते हैं, और इसमें भी जाके आप आगे टीचर बन सकते हैं। ठीक है, इसमें तो आपको मैंने बता ही दिया किसमें आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपका गोल क्लियर है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, कि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, कि आप क्या बनना चाहते हैं, मतलब अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं, इसको लीजिए। हाँ, किन्हीं के मन में ये डाउट रहेगा कि सर अब मुझे सिविल सर्विस में जाना है, क्या इन सबको पढ़कर मैं सिविल सर्विस में जा सकता हूं? तो जी हाँ, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट लेकर आप पढ़िए 12th में, आप और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप ग्रेजुएशन में जाकर आप इन सबको चेंज करके आप सिविल सर्विस में भी जा सकते हैं। मैं अभी उस पर भी आऊंगा, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि अगर आप सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं और आपका ये कंफर्म है कि आप सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, कंफर्म है, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, जाना चाहते हैं, तो चुपचाप आंख ऐसे बंद करके आर्ट्स ले लीजिए। बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी से कुछ पूछे जाइए आर्ट्स लीजिए। जो आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे ना, इसमें इतना टाइम मिलेगा आपको पढ़ने का, इतना टाइम मिलेगा, और कोशिश कीजिएगा बाइलिंगुअल पढ़ने का। ये नहीं कि इंग्लिश में केवल पढ़ लिए, ये नहीं केवल हिंदी, बाइलिंगुअल पढ़िए। चीजों को बाइलिंगुअल पढ़िएगा ना, तो आपका दिमाग और ज्यादा बढ़ेगा, कि जहां पे आपको हिंदी का भी नॉलेज हो, जहां पे आपको इंग्लिश का भी नॉलेज हो। केवल इंग्लिश पढ़ के और केवल हिंदी पढ़ के आजकल उत्थान नहीं होने वाला है। आपको बाइलिंगुअल चीजों को जानकारी होना चाहिए। बाइलिंगुअल ये नहीं कि मोमेंटम को इंग्लिश हिंदी में, वैसा नहीं। मोमेंटम तो ठीक है, लेकिन उसके बारे में समझ होना चाहिए। जैसे कि अगर हिस्ट्री में कुछ चीजें पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में पता होना चाहिए क्या है क्या, इसलिए मैं बाइलिंगुअल के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, मैं पढ़ाता भी बाइलिंगुअल ही हूँ। ठीक, आगे बढ़ू। ये था हमारा साइंस का करियर ऑप्शन। ठीक है, ये साइंस है। अब हम लोग इसको साइड करते हैं, अब हम लोग आते हैं आर्ट्स पे। किस पे आते हैं बेटा? अब हम लोग आते हैं आर्ट्स पे। वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हमको थोड़ा जल्दी भागना होगा। देखो, आर्ट्स में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ होगा कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं आर्ट्स में जो आपको पढ़ना है। हिस्ट्री है मेन सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ये तो सब्जेक्ट हो गए आपको जो 5 पढ़ने हैं। आप ऑप्शनल में क्या क्या रख सकते हैं, तो फाइन आर्ट्स, फिलॉसफी, लीगल स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन, मीडिया स्टडी, फॉरेन लैंग्वेज। मैं एक बात बोलूं, एक बात कि अगर आप ह्यूमैनिटी में जाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहले तो ये जो 5 सब्जेक्ट आ गया उसको तो आप रख लो, और एक्स्ट्रा में आप फॉरेन लैंग्वेज या मीडिया स्टडी को जरूर रखो। आज के समय में सोशल मीडिया के बारे में पढ़ना या सब चीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आपको उससे कनेक्ट रहना ही पड़ेगा। अगर आप उन चीजों से कनेक्ट नहीं होते हैं तो फिर बहुत दिक्कत आएगी आगे चल के। इसलिए आपको कनेक्टेड तो होना ही होना है कि हाँ, मुझे इस चीज के बारे में, इंस्टाग्राम क्या होता है, फेसबुक क्या है, यूट्यूब क्या है, उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। उसका यूज करके उसको मिसयूज नहीं करना है कि सर ने तो कहा है कि हाँ, लेकिन मैं उस पर भी बात करूंगा क्यों। ठीक है, अब अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आपके पास जो करने का है वो क्या क्या, सबसे पहले तो भाई आप सिविल सर्विस की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। 12 तक में आप 9, 10, 6, 7, 8 का पूरा पढ़ के तैयार कर लो। ग्रेजुएशन में जाओ, फुल्ली डेडिकेटेड 3 साल पढ़ो सही तरीके से। सिविल सर्विस आप 21 साल के हुए, सिविल सर्विस आपके पास या तो एसपी या तो डीएसपी या फिर आईएएस, आईआरएस, बहुत तरह का होता है। इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे बाद में। ठीक है, आप इससे सबसे पहले ग्रेजुएशन करेंगे। आपके 12th लेवल पे आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको पहले ये पढ़ना होगा, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, तभी जाके आप किसी रेपुटेटेड जगह पे जा पाएंगे। अदरवाइज फिर आप ग्रुप डी का जॉब कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप फाइन आर्ट कर सकते हैं, टीचिंग पढ़ते हैं, सोशल वर्क कर सकते हैं, बहुत तरह का करियर ऑप्शन है, इसमें आप कर सकते हैं। अच्छा, अदर ऑप्शन अगर कुछ है आर्ट्स के बाद,
तो फिर पहले आर्ट्स के बाद हम लोग कॉमर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। हाँ भाई, आर्ट्स वाले कंफ्यूज मत हो। अगर आर्ट्स वाले ने बहुत लंबा लंबा काम किया है, ये मत समझना कि आर्ट्स लेके हम लोग बस पढ़ने नहीं आता तो आर्ट्स ले, बिल्कुल गलत बात। अगर आपको सिविल सर्विस में जाना है या अगर आगे चल के आपको कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट करना है, आर्ट्स लो। सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। मतलब हम लोग जैसे लोग ना, क्या कहें, एक चीज, ग्रेजुएशन करना मैथ से मत करना। अगर आप मैथ से ग्रेजुएशन करना चाहेंगे मत करना। हम हमेशा यही सजेशन देते हैं सभी को, मत करना, मत ही करना मैथ से। अगर आपको टीचर बनने का ख्वाब देखना हो, किसी और सब्जेक्ट से बन लो, फिजिक्स से बन लो, केमिस्ट्री से बन लो, इंग्लिश से बन लो, हिंदी से बन लो, संस्कृत से बन लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ भी, मैथ नहीं रे भाई। हर स्कूल में मैथ के टीचर अवेलेबल होते हैं। मैथ के टीचर की वैकेंसी बहुत कम आती है। मैथ के टीचर मतलब हर स्कूल में मैथ के टीचर। अभी मैं बिहार से वीडियो बना रहा हूं, मुझे यहाँ पे 2 सब्जेक्ट के टीचर की कमी महसूस होती है हमेशा, एक एसएसटी की और इंग्लिश की। मतलब पूरे बिहार में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा कमी है तो वो है एसएसटी और इंग्लिश की। सबसे ज्यादा कमी अगर किसी को है बिहार में, अगर टीचर्स की बात करूं मैं तो। और अगर हर दूसरा टीचर मैथ का है यहाँ पे, हर दूसरा टीचर मैथ का है, मतलब कुछ नहीं जाना, मैथ जानता ही जानता है बिहार। क्या बोलते हैं, ज्ञान का सागर। चलो आगे बात करें हम लोग, तो आप इसमें वकील का पढ़ाई कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं आप, और भी बहुत सा है। बीएड करके टीचिंग तो बता ही दिया मैंने, साइकोलॉजी वगैरह सब तो है ही। दूसरी बात क्या है कि अगर आप कॉमर्स लेते हैं, जिसका बहुत ज्यादा हुआ नहीं होता है, अरे यार कॉमर्स लोगे, मतलब साइंस से थोड़ा कम, आर्ट्स से थोड़ा ज्यादा, कॉमर्स लो बच्चा के। अब बच्चा कॉमर्स तो ले लेता है, अब उसको करियर ऑप्शन के बारे में पता ही नहीं होता है कि हम क्या करें भाई। तो अब बच्चा परेशान रहता है कि सर कॉमर्स वालों के लिए भी तो कुछ बताइए। तो भैया कॉमर्स लेना है, उसमें सब सब्जेक्ट में क्या है, तो सबसे पहले तो अकाउंट्स है जो आपको देखना होगा। आप उसके बाद बिजनेस स्टडी है। कुछ लोग कॉमर्स लेते हैं और मैथ नहीं लेते। अरे भाई मैथ लो, मैथ के बारे में जानकारी लो कि मैथ क्या है क्या नहीं, उसके बारे में समझो, वो तो जानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है कि उसमें इकोनॉमिक्स है, बहुत तरीके का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आप देख लेना सही तरीके से। पहले सब्जेक्ट के बारे में मैं तो लाया था यार, लेकिन मुझे याद भी नहीं आ रहा है फिलहाल। लेकिन ऐसे अकाउंट उसका मेन सब्जेक्ट होता है, मैथ बीएसटी जिसको बोलते हैं, बिजनेस स्टडी कहते हैं, इकोनॉमिक्स होता है उसमें, ठीक है ना। अच्छा, सबसे बड़ा करियर ऑप्शन इसमें क्या होता है भाई, आप बिजनेस कर सकते हैं। आपके पास अच्छा खासा नॉलेज होता है बिजनेस का, ठीक है ना, आपके पास अच्छा खासा नॉलेज होता है बिजनेस करने के लिए। दूसरा बात, आप सीए बनते, चार्टर्ड अकाउंट बन सकते हैं। अब बहुत सा करियर ऑप्शन है, उसके बाद आप सही तरीके से पहले कोई भी ऑप्शन चुनना, उसको सही तरीके से सुनना, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ चीजें बताई, आप इसके बेसिस पे अपने आगे करियर को चुनो। और मेरा फाइनल टिप्स ये सुनो कि मान लो ये सब कुछ नहीं करना है तो क्या करना है। अरे बहुत ऑप्शन है भाई, बहुत ऑप्शन है। कोई खेलने में अच्छा तो खेलो, गाने में अच्छा तो गाओ, डांसिंग में अच्छा तो डांस करो, आर्ट्स में अच्छा तो आर्ट्स करो। लेकिन हाँ, 12th का डिग्री लो, ग्रेजुएशन का डिग्री लो, पढ़ाई बहुत काम की चीज है, कहीं ना कहीं काम आ ही जाती है। लेकिन फिर भी अगर इन सबसे भी अगर तुम्हारा मन नहीं भरता है, सोशल मीडिया पे आ जाओ, खूब पैसा कमाओगे। वैसे ये सजेशन मैंने कभी किसी को नहीं दिया है आज तक, लेकिन जिस तरीके से मैं झेल रहा हूँ अभी, मुझे सबसे बड़ा जो चीज दिखाई देता है वो दिखाई देता है सोशल मीडिया के। अगर आप सोशल मीडिया पे आ गए और अच्छा नाचने वाचने मत आना दोस्त, ठीक है। पता चला कि आज इंस्टाग्राम पे और नाच नाच के नहीं, नाचने नहीं आना है। कुछ ऐसा लेकर आओ जो इंटरेस्टिंग हो, सीखो। मैं सोचते रह गया और आज तक सोचता ही हूँ और आज यही कर रहा हूँ। अब देखो ये कहाँ तक जाता है, कैसे जाता है। तो सोशल मीडिया पे भी, सोशल मीडिया को सही तरीके से यूज करना सीख गए अगर आप, तो बहुत पैसा है। ओवरऑल सारा चीज पैसा पे ही आके रुक जाता है कि आप कितना पैसा कमाते हो। सोसाइटी में इज्जत भी पैसे से बनती है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इज्जत नहीं है। पैसा कमाना है लेकिन अपना मोरल को कभी नहीं गिराना है, कभी भी अपने मोरल को डाउन नहीं होने देना है कि हम अपना जमीर बेच के हम पैसा कमाए, कुछ नहीं। बस अच्छे से अपने आप को पहले, अपना आइडेंटिटी को पहचानो कि आप क्या हो, और अच्छे से कमाओ। आप कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको किस चीज के बारे में अच्छे तरीके से डिटेल चाहिए, क्या डिटेलिंग चाहिए आपको, मैं वो डिटेल दूंगा सही तरीके से। आप उन डिटेल को सही तरीके से यूज करके आप अपना करियर ऑप्शन आगे चुन सकते हैं। और अगर आप भी किसी तरीके की कंफ्यूजन है तो आप मुझे टेक्स्ट कह रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको यार, कमेंट में आप लिख के मुझे बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जवाबों का, आपके सवालों का जवाब दूं।
आई होप इतना सुनने के बाद अगर आपको यहाँ तक कोई आ पहुंचे हैं तो इतना सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपके करियर में किसी तरीके की कोई रुकावट आएगा स्ट्रीम चुनने में। लेकिन फिर भी अगर स्ट्रीम चुनने में दिक्कत आए तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8578924385। मैं पहली बार पब्लिकली नंबर ये बता रहा हूँ। अगर आपको किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम होता है इस नंबर पे कॉल करके आप मुझसे अपना करियर कंसल्टेंसी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दे। हो सकता है उनको इस वीडियो को बहुत जरूरत हो। जय हिंद।